For dreams to take their wings and soar, a new path opens at this door. Beyond the books, there's wisdom true, for building lives and serving too. Prativa Institute, a guiding light, making education our might, making education our might. एनर्जेटिक वेलकम टू वन एंड वॉचिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं अनिकेत सिंह करता हूं। जैसा कि हमने शुरू की थी यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ साथ, जहां पर सबसे पहले हमने ये सोचा था कि हम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने चुना कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री, हम इतिहास से शुरू करेंगे, उसके बाद भूगोल और राजनीति शास्त्र, उसके बाद अर्थव्यवस्था, सारी चीजें लाइन से चलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किया हमने हिस्ट्री, जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और ये जो तीसरा चैप्टर है मींस द अर्ली लाइफ एंड देयर सिटीज, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द पास्ट, कि पहले कैसी चीजें थी, मतलब पहले के शहर कैसे हुआ करते थे और पहले के लोग कहाँ और कैसे रहते थे। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है ऑन ट्रेल टू द अर्ली सिटीज एंड पीपल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, देखने वाले हैं अबाउट द अर्ली सिटीज, कि आखिर जो पहले के राज्य थे, शहर थे, वहां पर लोग रहते कैसे थे, आखिर वो शहर ही कैसे थे और वहां के लोग कैसे हुआ करते थे। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरीके से हमने शुरू किया था, मैंने आपको कहा था कि हम पेज वाइज एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसी नोट्स से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो जो इसमें फर्स्ट लाइन है दैट ह्यूमन लाइफ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इन अर्ली स्टेजेस, मेंस वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। देखो पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो पहले मेंस हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, दे आर हंटर्स। जो मेंस थे दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स। अब देखो हंटर्स क्या होते हैं और गैदरर्स क्या होते हैं, सामान्य भाषा में समझाऊंगा। जो हंटर्स होते हैं, हंटर्स का मतलब होता है हंट, यानी जो शिकारी होते हैं। इससे पहले तो हमारे पास उतनी वेजिटेशन थी नहीं, ना हमें पता था कि कैसे हमें फसल उगाई जाती है, कैसे उसको सो किया जाता है सीड्स को, फिर किस तरीके से उसकी राइपनिंग करके हम खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सभी लोग थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, मीन्स दे आर हंटर्स। और गैदरर्स का मतलब होता है, देखिए गैदरर शब्द जो है वो गैदर से निकल कर आया है। तो गैदर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मीन्स वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है इकट्ठा करना। तो जो पहले के लोग थे या तो वो शिकारी थे यानी शिकार करते थे, या फिर दूसरी चीज वो फलों या फिर सब्जियों को या जो भी उनको खाना होता था वो इकट्ठा करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल फिशेस एंड गैदर्ड फूड नट्स एंड सीड्स। अब यहाँ पर वो करते क्या थे, वो वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का शिकार क्या करते थे, और साथ ही साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स और नट्स जो थे इन सबको इकट्ठा किया करते थे और इसको कंज्यूम किया करते थे। फिर वाई अर्लीस्ट पीपल्स आर नोमैडिक। अब आखिर अर्लीस्ट पीपल जो थे वो नोमैडिक क्यों थे। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर नोमैड्स कौन होते हैं और ये नोमैडिक का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है नोमैड्स। देखो नोमैड शब्द का होता है अ पर्सन हु डिड नॉट हैव अ परमानेंट लिविंग प्लेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई परमानेंट जगह ना हो रहने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मूव करता हो। अगर हिंदी में एक शब्द है, मैंने पहले पढ़ा था बंजारा, तो बंजारा जो होते हैं राजस्थान वगैरह में, उनके पास अपना खुद का कोई परमानेंट शेल्टर नहीं होता है, परमानेंट हाउस नहीं होता है। जिस प्रकार की सिचुएशन आई उस प्रकार से उन्होंने जगह चेंज की। उसी तरीके से इसमें लिखा है इफ दे स्टेड एट वन प्लेस रिसोर्सेज लाइक प्लांट एनिमल वुड बी फिनिश्ड। देखो ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि रिसोर्सेज वर फिनिश्ड, जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिश्ड हो जाएंगे। देखो मान लो एक बार कंज्यूम, विजुअलाइज कीजिए चीजों को। सबसे अच्छा इतिहास पढ़ने का तरीका है कि हम चीजों को विजुअलाइज करें। कुछ देर के लिए मानिए कि मैं आदि मानव हूं और मैं जाकर एक गांव में बसा, और उस गांव के किनारे 4-5 पेड़ हैं जहां से मैं फल खाया करता हूं, कुछ सब्जियां हैं जहां पर मैं खाया करता हूं, और एक छोटा सा कुआं है या पॉन्ड है जहां पर बारिश के पानी से वहां बारिश का पानी भरा हुआ है। अब मान लीजिए मैं वहां पर 2 साल तक रहा, तो हो सकता है उन 2 सालों में वहां के पेड़ जो हों वो सूख गए हों,
हो सकता है कि वहां का जो पॉन्ड का पानी हो, 2 साल से बारिश ना हुई हो तो पॉन्ड का पानी एग्जॉस्ट हो गया हो, तो इसलिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मतलब कि रिसोर्सेज जो होते थे, यानी रिसोर्सेज क्या है, द थिंग्स दैट मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल। कोई भी वो चीज जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल, सुविधाजनक बनाती है, उस सुविधा के साधन ही रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो जब ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, जब ये रिसोर्सेज एक जगह से खत्म हो जाते हैं, तब हम एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। वी शिफ्ट आवरसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही इस लाइन में है, plants bear different fruit in different seasons, so man to move search of these per season। अब देखो पास्चर का बात यहाँ पर की गई है। पास्चर क्या होता है? पास्चर का मतलब होता है चरने का चारा। मतलब जो पहले के नोमैड्स हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, वो पशुपालन किया करते थे। सबसे पहला पशु जो उन्होंने पाला वो था कुत्ता, यानी मीन्स डॉग्स। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी ट्रेवल किया करते थे कि हो सकता है कि किसी सीजन में वो जो ग्रेजिंग लैंड थी, मीन जो पास्चर लैंड थी, वो सूख गई हो किसी कारणवश, तो उनको फिर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था, ताकि जो उनके एनिमल्स हैं जिनको उन्होंने पाल रखा है वो मरे ना, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। दूसरा रीजन हो गया। उसके बाद है कि पीपल्स हैज टू मूव वेयरएवर द वाटर वाज अवेलेबल। देखो, वी हैव सम बेसिक नीड्स, हमारी कुछ रोजमर्रा की या कहें कि जीवन की जरूरतें हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, मीन्स दी फूड, खाना, शेल्टर, ये सारी चीजें जो होती हैं, और क्लॉथ्स यानी पहनने के लिए कपड़े, ये कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स में आती है। मतलब ये एक सामान्य जीवन जीने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जो उस समय के लोग थे वो पानी की खोज में, देखो हम खाना जो है वो बहुत वाइटल रोल मीन्स दे इट प्रोवाइड अस एनर्जी। वो हमें भले ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर जो वाटर है उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो हो सकता है, देखो रिवर्स भी दो तरीके की होती हैं। एक वो रिवर्स होती हैं, दे आर पेरिनियल रिवर्स एंड सम आर सीजनल रिवर्स। कुछ जलाशयों में पानी जो है वो साल साल रहता है, परंतु वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीजन टू सीजन कभी वो सूख भी जाते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक आदि मानव हूं और मैं एक नदी के किनारे रह रहा था, परंतु जब बारिश नहीं हुई या सीजन जब दूसरा चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो वहां पर जो नदी है उसमें पानी खत्म हो गया। अब मुझे मजबूरन वहां से पलायन कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं है तो हम जिएंगे कैसे। ये रहा पूरा टॉपिक। अगला टॉपिक है हाउ वी नो अर्ली पीपल्स, कि हम उन लोगों को जानते कैसे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर एंड गैदरर्स। देखो, हमें कैसे पता चला कि पहले आदि मानव लोग एग्जिस्ट करते थे या उनका कल्चर कैसे था। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, मींस द पर्सन हु स्टडी पास्ट। ऐसा व्यक्ति जो पुराने समय को पढ़ता हो उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में अंतर होता है। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार वो होता है जो इतिहास के बारे में पढ़े, इतिहास के डेट्स के बारे में पढ़े जो इवेंट्स हुए थे। पर वहीं आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो रिमेन्स को पढ़ता है। मान लीजिए कोई गुफा रही हो या फिर कोई महल रहा हो जो हजारों साल पुराना रहा हो, तो उस गुफा को सर्च कर उसके बाद उसके सोर्सेस को इकट्ठा कर तब वो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उससे चीजों को स्टडी किया कर। तो ये है डिफरेंस आर्कियोलॉजिस्ट में और हिस्टोरियन में। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ही कई सारे खोज की, कई सारे जो टूल्स निकाले, यानी उनकी खोज की, जो कि आदि मानव लोग यूज करते थे। तो जिस तरीके के टूल हमें मिले, मान लीजिए कि हमें एक नोकीला टूल मिला जिससे शायद वो जानवरों का यानी जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। तो जब वो टूल्स हमें मिले तो हमने उससे अनुमान लगाया, वी हैव रिकैप्चर्ड इट दैट बाय यूजिंग दिस दे आर अ गुड हंटर। और मान लीजिए हमें कोई बास्केट मिला तो हमने उससे ये आइडिया लगा लिया कि उस बास्केट से ही उन्होंने गैदरर थे, मतलब वो चीजों को इकट्ठा किया करते थे। टूल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन वुड। देखो, जो टूल हुआ करते थे, यानी टूल मैं आपको बताऊं, जैसे आज के समय में टूल क्या है। आज के समय में एक्स, जिसे हम हिंदी में टेंगारी कहते हैं, या फिर राइपनिंग के समय पे जो चीजें काम आती है जिससे हम फसलों को राइप करते हैं, ये सारे टूल्स हैं। उसी तरीके से पहले भी टूल्स हुआ करते थे और वो टूल्स ज्यादातर लकड़ी के बने हुआ करते थे या फिर स्टोन। अब तो मतलब कोई भी लकड़ी का भले उसका पकड़ने वाला होता है, परंतु लकड़ी के वो औजार नहीं होते हैं। पर उस समय पर जैसे उतनी सिविलाइजेशन, उतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, तो उस समय पर कहीं ना कहीं जो आदि मानव थे वो वुड और स्टोन के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे।
वुड वॉज यूज टू मेक हट्स एंड फायरवुड। अब देखो जो वुड है, जैसे लकड़ी जो है, लकड़ी कहते हैं कि एक पेड़ है, जब तक जीवित रहता है तब तक इंसान को कुछ ना कुछ देता रहता है, और जब मर जाता है यानी जब सूख जाता है तब भी उसकी लकड़ियां हमें काम देती हैं, यानी उसका पूरा जीवन एज अ सर्विंग में चला जाता है। अगर हम पेड़ से कुछ सीख सकते हैं तो ये सीख सकते हैं कि वो अपना पूरा जीवन दूसरे के हित में समर्पित रखता है। तो उसी पहले भी ऐसा ही होता था कि जो आदि मानव हुआ करते थे वो लकड़ियों का इस्तेमाल एज अ फायरवुड किया करते थे, या फिर अपना शेल्टर। अब शेल्टर पहले ऐसा तो था नहीं कि कंक्रीट के मकान बना करते थे, सीमेंट मोरंग इन सब चीजों के तो मकान, क्योंकि उस समय पर सिविलाइजेशन या कहें कि मॉडर्नाइजेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस समय पर जो लकड़ियां थी उन्हीं का इस्तेमाल करके हट्स बनाया जाता था और उन्हीं का इस्तेमाल करके फायरवुड। अगला टॉपिक है वेयर अर्ली पीपल्स लिव। आखिर जो पुराने लोग हुआ करते थे, अर्ली मानव यानी आदि मानव, वो रहते कहाँ थे, वेयर दे लिव। अर्ली पीपल्स लिव नियर द वाटर सोर्सेज। जो अर्ली पीपल्स हुआ करते थे वो वाटर सोर्सेज के पास रहा करते थे। मान लीजिए ये नदी है, तो नदी में एक अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं अनिकेत जो कि एक आदि मानव हूं, तो मैं यहीं रहना पसंद करूंगा कि यहाँ मेरी जो बेसिक नीड है, सबसे जरूरतमंद जो चीज है यानी पानी, जो पानी है वो अवेलेबल है, तो इसलिए वो जलाशयों के पास रहा करते थे। दे लिव्ड इन द प्लेसेस वेयर द स्टोन वर फाउंड एंड पीपल्स मेड टूल्स। अब देखो ये जैसे आज भी हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहां पर जो हमारी जरूरतें हैं उन वो पूर्ण हो। हम यही तो चाहते हैं कि अच्छा मौसम हो, ऐसी जगह पर रहें जहां पर जो जमीन है वो भी उपजाऊ हो, जहां हम खेती करके कुछ उगा सकें, या ऐसी जगह हो जहां पर हमें धूप कम लगे। मतलब हम कहीं ना कहीं अपनी जरूरत की सुविधाओं के हिसाब से अपने शेल्टर को बनाते हैं। तो उसी तरीके से जो आदि मानव थे उनके अंदर भी ये सेंस डेवलप था कि वो जहां पर उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही थी, पहले जहां उनकी पानी की नीड सेटिस्फाई हो रही थी तो वो जलाशयों के पास आना शुरू किया। जब बाद में उनकी नीड्स, जब उन्होंने टूल्स बनाना सीखा, तो जहां पर स्टोन्स अवेलेबल हुआ करते थे, मींस वेयर द स्टोन्स आर अवेलेबल व्हिच आर यूज्ड टू मेक द टूल्स, जो टूल्स बनाने में इस्तेमाल होते थे, तब उन्होंने रहना शुरू कर दिया उन जगहों पर। द प्लेस कॉल्ड फैक्ट्री साइड। अब देखो जो मान लो कि एक जगह है जहां पर बहुत सारे स्टोन्स बनते हैं, मान लो कि कोई एक जगह है, मैं अब आज के एग्जांपल से आपको रिलेट करके बताता हूं कि मान लो कि एक कारखाना है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडस्ट्री, या वी कैन कॉल इट फैक्ट्री। तो उसमें क्या बनता है, मान लो कि पत्तल बनता है शादियों का, तो जहां पर वो पत्तल बनता है उसे हम कह देते हैं फैक्ट्री, मतलब वहां पर चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से जहां पर स्टोन मिलता था, उन्हीं का स्टोन का इस्तेमाल कर ही तो आदि मानव क्या करते थे, चीजों को यानी अपने टूल्स को बनाते थे, तो उसे कहा गया फैक्ट्री साइट्स। इसी जगहों को आदि मानव यानी हमने फिर बाद में क्या भी किया, पर हम इन जगहों को कहते थे फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, द फैक्ट्री साइट्स वेयर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक ऑफ स्टोन, दीज वर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। देखो हमें ऐसे कई सारे सुराग मिले, ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिले जिससे ये सिद्ध होता है, इट हैड बीन प्रूव्ड दैट हाँ सच में उन जगहों पर जो है वो स्टोन की फैक्ट्रीज, या कहें कि उस समय पर स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे। अगला टॉपिक है स्टोन एज। अब देखो स्टोन एज क्यों कहा गया, जैसे जिस समय पर जिस चीज का ट्रेंड होगा उस समय को उस हिसाब की श्रेणी दे दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय पर स्टोन का उपयोग ज्यादा होता था, तो उस समय को हमने स्टोन एज कह दिया। मान लो कोई ऐसा समय आएगा जिस दिन भारत देश बहुत आगे चला जाएगा 5 सालों में, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड को हम गोल्डन एरा या गोल्डन एज कह दें। उसी तरीके से यहाँ पर स्टोन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए हमने इस पूरे युग को भी एज अ स्टोन एज मेंशन किया। इट इज द पीरियड व्हेन द मोस्टली टूल्स वर मेड नोन एज स्टोन एज। यहाँ पर जो मोस्टली टूल्स हुआ करते थे दे वर मेड फ्रॉम द स्टोन्स, वो टोटली स्टोन से बने हुए होते थे, इसलिए हम इसे कहते थे दैट दिस एज इज नोन एज स्टोन एज। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। देखो ये डिवीजन जो है वो बहुत इजी है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इस तरीके से आपको याद ना हो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। देखो ओल्ड कोई भी चीज 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे एक सबसे पुराना, उसके बीच में मिडिल में एक ओल्ड, एक मिडिल, एक न्यू। तो देखो ओल्ड एज भी, हम इसे ओल्ड एज भी कहते हैं, किसे, पैलियोलिथिक एज को। अगर पैलियोलिथिक एज नहीं याद हो रहा है तो आप ओल्ड एज कह सकते हैं, और अगर
मेसोलिथिक एज नहीं याद हो रहा है, एक तरीका और है, जैसे एम से मेसोलिथिक होता है और एम ही से होता है मिडिल। तो चाहे आप मेसोलिथिक में याद कर पाए तो मेसोलिथिक से आप मिडिल याद कर सकते हैं। और ये पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब एक ग्रीक शब्द है और